Good morning students and most welcome to a new chapter tangent and normal। क्लास 12 में बच्चों हम लोग अभी तुरंत इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चैप्टर खत्म किए हैं। असल में जो सेक्शन चल रहा है वो चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी डिफरेंशिएशन के जितने भी एप्लीकेशंस हैं हम उन सब चीजों को डील कर रहे हैं। एप्लीकेशंस में हमने सबसे पहले हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स देखा, उसके बाद हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखा, हमने dy बाई डी एक्स एज अ रेट मेजर देखा एंड राइट नाउ हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल देखने जा रहे हैं। काफी आसान चैप्टर है। टोटल आरडी शर्मा में 3 एक्सरसाइज है और हमारा लेक्चर भी 3 होगा, आज कल और परसों 3 लेक्चर में हम लोग अपने टोटल आरडी शर्मा को कवर अप कर लेंगे। तो चलिए बिना देर किए आप करिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो लेक्चर। तो ऐसा है कि सबसे पहले से टेंजेंट एंड नॉर्मल में हमें पढ़ना क्या है ये समझने की कोशिश कर लो, है ना, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि ओके इतने वैरायटीज के क्वेश्चंस आएंगे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। आपको पता है टेंजेंट किसे कहते हैं, आपको पता है कि नॉर्मल किसे कहते हैं, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सर इसमें पढ़ना क्या है। तो जो सबसे पहला भाग आप पढ़िएगा वो पढ़िएगा स्लोप निकालना, स्लोप निकालना पढ़िएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये सबसे पहला सेक्शन होगा और इस पे आपको 16 एग्जाम्पल्स हैं आरडी शर्मा में और उसके बाद आपका एक्सरसाइज है। तो आज का जो क्लास है ना मेरे प्यारे बच्चों वो इसी पे है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल पे। ये पूरी तरह से आज हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। दूसरे टॉपिक पे जब हम आते हैं तो दूसरा टॉपिक होता है मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। दूसरा टॉपिक होगा हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसमें भी कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ एक्सरसाइज है, तो ये हमारे कल की टॉपिक होगी। और सबसे तीसरा जो सबसे लास्ट हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंगल बिटवीन द कर्व, एंगल बिटवीन द कर्व्स। कुछ कर्व्स मिलेंगे उसके बीच एंगल, इसमें भी कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज हैं। ये तीनों टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका टेंजेंट और नॉर्मल सिर्फ बोर्ड लेवल तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जेईई मेंस से भी ऊपर लेवल तक का क्रिएट हो जाएगा। यानी आप जेईई मेंस और एडवांस लेवल तक इसको अच्छे से कंप्लीट कर लोगे और सिर्फ आरडी शर्मा बनाने से कंप्लीट हो जाएगा, कोई एडिशनल चीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं हम लोग अपना सबसे पहला टॉपिक स्लोप वगैरह से, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल से। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हैं और उतारो, ईमानदारी से पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे तो आपको हर चीज अच्छी लगेगी और बड़े अच्छे से हम लोग चीजों को कंप्लीट भी कर लेंगे। जैसा कि आपको पता है नवंबर तक हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, तो प्लीज उस हिसाब से काम करते रहिए। आज ये बच्चों एकदम ध्यान से हेडिंग लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि किसी भी लाइन का स्लोप का मतलब क्या होता है। भाई मैंने ये चीज काफी बार बताई है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री याद करो, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी स्लोप का मतलब समझाया है। अगर आप क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन याद करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, मैंने उसको भी काफी अच्छे से, वहां पे भी स्लोप मैंने बड़ी बढ़िया समझाया था। अगर आप बात करते हैं ग्राफ की, उसमें भी मैंने स्लोप समझाया। तो स्लोप एक ऐसा टॉपिक है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिफरेंशिएशन की बात करो वहां पे भी मैंने स्लोप समझाया था, लेकिन फिर से एक बार मैं किसी भी लाइन के स्लोप का मतलब आपको समझा दे रहा हूं शॉर्टकट में, ठीक है। देखो होता क्या है कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है, जनरल इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों वो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो हर किसी को पता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ बनता है, आई मीन इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो हमारा भी स्ट्रेट लाइन बन गया। ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल फॉर्म करता है और इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, है ना, क्या कहते हैं बच्चों, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। अब आप क्या करते हैं, आप इसी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का
टेंजेंट वैल्यू निकाल देते हो, यानी tan थीटा निकाल देते हो। तो जो चीज तुम्हें मिलता है उसको m से डिनोट करते हैं और इसी को कहा जाता है लाइन का स्लोप। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो किसी भी लाइन के स्लोप का मतलब है कि वो लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाता है उस एंगल का टेंजेंट वैल्यू निकाल लेना हमारा स्लोप कहलाता है। काफी सिंपल है, काफी ज्यादा सिंपल है। जैसे अगर मान लो कि मैंने तुमको दिया कि एक लाइन था जिसने कि x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया है, तो इसका स्लोप बताओ। आप आसानी से बता सकते हो कि इसका स्लोप होगा tan 30 डिग्री, जो कि हो जाएगा 1/√3। बिना किसी सोचे समझे आसानी से बन गया। उसी तरह मैं अगर आपको एक और क्वेश्चन दे दूं कि एक लाइन है जिसने कि 120 डिग्री का एंगल बनाया है x एक्सिस के साथ, तो अब इसका स्लोप बताओ। तो आप क्या निकालोगे? tan 120 डिग्री, जो कि हो जाएगा tan 90 + 30 डिग्री, जो हो जाएगा -cot 30 डिग्री, यानी कि -√3। ठीक है ना। ऐसे आप स्लोप निकाल सकते हो। तो अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे दे तो स्लोप निकालने के लिए tan थीटा लगा देते हैं। सिंपल तरीके से निकलता है। ये सबसे पहला मेथड है स्लोप को निकालने का, सबसे पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है सर? तो इसको पहले स्क्रीनशॉट लेके उतार लो, फिर हम लोग दूसरे मेथड को डील करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो चलिए, तो ये तो अगर मान लीजिए सर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे देगा तब हम निकाल लेंगे स्लोप, कोई दिक्कत नहीं आएगा उसमें, है ना। जितना एंगल देगा बस उसको tan थीटा में रख देना है, जो निकलेगा वही मेरा स्लोप हो जाएगा। अब बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको एक लाइन दे देगा और बोलेगा कि लाइन दो गो पॉइंट से पास कर रहा है। एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2। देखो मैं बस रिवाइज करा रहा हूं, y2। और तब पूछेगा कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, यानी स्लोप ऑफ लाइन L क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। याद करो, मैंने ये बताया है आप लोग को 11th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ये दूसरा तरीका है। अगर दो पॉइंट दे दे तो आप इस तरीके से स्लोप निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका एक और होता है, अगर मान लो लाइन का इक्वेशन दे दिया ax + by + c = 0 और अब पूछे स्लोप क्या होता है, तो इस कंडीशन में स्लोप का फॉर्मूला होता है -a/b। तो ये तीन तरीके अगर आपको याद है तो आप आसानी से स्लोप को निकाल सकते हो, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन एक और तरीका है जो आपको 12th में सीखना है, वो है चौथा तरीका। क्या है अभी समझाते हैं और उसी पे बेस्ड तो क्वेश्चन आएगा। चलो इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। याद करो जब मैंने डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था, है ना, तो उस कंडीशन में हम आपको कुछ उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाए थे। याद करिए, मैंने जब आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तो हम बोले थे कि मान लो कि y = f(x) एक फंक्शन है। तो आपने कहा था ठीक है सर, हम मान लेते हैं और हम एक कर्व बना देते हैं काफी अच्छे से। ये रहा मेरा ऐसा कर्व, ठीक है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब हमने कहा कि एक पॉइंट ले लो, यहां पे इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x1, है ना, और 0 यहां का कोऑर्डिनेट तो x1 0 होगा। इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, है ना। तो ये कुछ इस टाइप का टेंजेंट आएगा और कहीं ना कहीं जाके ये x एक्सिस को काटेगा, ठीक है ना। जहां पे भी ये x एक्सिस को काटेगा वहां पे कुछ एंगल बनाएगा, है ना। तो इस एंगल को अगर हम tan थीटा में डालें तो हमको इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। इस लाइन का स्लोप नहीं, हम कहेंगे कि हमको मिल जाएगा मेरे स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या मिल जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 पे जो बना है वो हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? समझना मैंने क्या कहना चाहता हूं। हमने कहा y = fx है, उसका ग्राफ हम ड्रॉ किए और इसके ग्राफ पे एक पॉइंट ले लिए जिसका x कोऑर्डिनेट x1 था, y कोऑर्डिनेट y1 रहा होगा, लेट इट बी, x कोऑर्डिनेट x1 था। उस पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब मुझे इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है,
ठीक है ना। इस टेंजेंट का क्या निकाल देना है बच्चे, स्लोप निकाल देना है कि इस टेंजेंट का स्लोप बताओ। तो याद करो मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था कि किसी भी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है, यानी अगर आप dy/dx करेंगे, यानी आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी f'(x). तो ये dy/dx क्या देता है, तो हम बताए थे कि ये उस कर्व पे ड्रॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट को देता है। क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी किसी भी कर्व का डिफरेंशिएशन उस कर्व पे ड्रॉन टेंजेंट के स्लोप को देता है। और हम इसको कहां पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x बराबर x1 पे, जहां पे टेंजेंट ड्रॉन है वहां पे, तो हमको क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन दे कि भाई ये कर्व है, इसका 2 पे टेंजेंट निकालना है, तो आप उस कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे और जिस पॉइंट पे निकालना होगा उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू रख दोगे, तो जो चीज तुमको मिलेगा वो उस कर्व का टेंजेंट का स्लोप होगा x1 पॉइंट पे। ठीक है ना। चलो मान लेते हैं कि f' जो था वो टेंजेंट का, f' नहीं, x1 निकालोगे तो f'(x1) लिख दो, तो f'(x1) जो था वो टेंजेंट का स्लोप हो गया। चलिए नॉर्मल के बारे में आप जानते हैं कि नॉर्मल असल में टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं बात करूं तो ये मेरा नॉर्मल है और ये वाला मेरा टेंजेंट है। तो अगर मैं नॉर्मल का बात करूं तो नॉर्मल जो है वो स्लो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। यानी अगर हम एम्प्टी टेंजेंट के स्लोप को कह रहे हैं जो है f'(x1), तो अगर हम नॉर्मल का स्लोप चाहते हैं तो वो -1 f'(x1) होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं और इसीलिए ये -1 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए ना कॉन्सेप्ट। तो मात्र 2 छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई फंक्शन दिया है उस पे किसी भी पॉइंट पे आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो आप डिफरेंशिएट करो उस फंक्शन को और जिस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालना है उस पॉइंट को उस डिफरेंशिएशन किए गए पार्ट में रख दो। जो नंबर मिलेगा दैट नंबर इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब अगर आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना है उसी पॉइंट पे, तो बस आप टेंजेंट के स्लोप को रेसिप्रोकल कर दो और माइनस का साइन लगा दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट वाली बात हो गई, इसको उतार लीजिए। अब हम इस पे जब क्वेश्चन करेंगे तो चीजें काफी बेहतर तरीके से और क्लियर हो जाएगी। पहले इसको उतार लो, चलो स्क्रीनशॉट लो और धड़ाक से उतारो बिना देर किए हुए। चलिए ठीक है ना, आ जाइए। आओ अब हम लोग क्वेश्चन करना चालू करते हैं। मिनिमम हम लोग 10 से 12 क्वेश्चंस करेंगे, यानी पूरा एग्जांपल्स मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूं। एक्सरसाइज आपको बढ़िया से सॉल्व करना है और आज शाम को 10 बजे रात तक, मतलब रात को 10 बजे तक आपको भेज देना है। पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन वो है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। मैं प्रत्येक क्वेश्चन लिख भी दे रहा हूं। फाइंड द स्लोप ऑफ tangent and normal. Find the slope of tangent and normal to the curve, और वो कर्व क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो कर्व है x² प्लस 3y प्लस y² इज इक्वल टू 5। और कहां पे निकालना है, एट 1,1। ठीक है, इस जगह पे निकालना है। ठीक है ना बच्चों, अब एकदम ध्यान से देखना, x² प्लस 3y प्लस y² इक्वल टू 5 ऐसा कुछ है। उस पर टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का स्लोप निकालना है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू, अपने एग्जाम का प्रिपरेशन भी बच्चों करते रहो, है ना। टेस्ट होने वाला है आपका सैटरडे को। मैंने बोला था कि सैटरडे को मैं पूरी डिफरेंशिएशन की टेस्ट लूंगा विथ HOD, और उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे मैंने ये सारी चीजें आपको डिटेल बता चुकी है। मैं एक बार और शुक्रवार को सारी चीजें रिवाइज करा दूंगा। आप अपना डिफरेंशिएशन रिवीजन करते रहिए और अगर कोई दिक्कत है तो मुझे फोन करके पूछ लो यार, फोन कर लो। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² प्लस 3y प्लस y² इज इक्वल टू 5। यही है ना हमारा क्वेश्चन, तो यही है। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू मेरे प्यारे बच्चों एक्स, और यहां डिफरेंशिएशन 5 का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। अब बताओ यहां अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद 3y का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद वाई स्क्वायर का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। 5 का तो खैर 0 आ गया। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x होती है, 3y की जहां तक आपको पता है तो क्या हो जाएगा 3 और एक्स्ट्रा में लग जाएगा dy बाई डी एक्स, प्लस वाई स्क्वायर का 2y और एक्स्ट्रा में लग जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है ना बच्चे, कोई दिक्कत इसमें। अब हमको क्या निकालना है, स्लोप निकालना है टेंजेंट का। तो dy बाई डी एक्स तो चाहिए, तो आ जाओ क्या करते हैं कि हम यहां पे लिख देते हैं 2x प्लस, यहां पे आराम से dy बाई डी एक्स मेरे प्यारे बच्चों कॉमन आ गया, और यहां हो गया आपका 2y प्लस 3 और एक तरफ हो गया 0। तो यहां से हमने dy बाई डी एक्स निकाल लिया जो था माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2y प्लस 3। ठीक है। अब हमें जो टेंजेंट का स्लोप निकालना है वो किस पे निकालना है, 1 1 पे। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1, 1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट 1, 1। तो ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस 2x की जगह 1 बाई 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी माइनस 2 बाई 5। तो हमारे पास हमारे टेंजेंट का स्लोप जो है वो माइनस 2/5 आ गया। और अगर हमसे नॉर्मल का स्लोप पूछ रहा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो इसी को रेसिप्रोकल कर देंगे और एक्स्ट्रा में माइनस लगा देंगे, तो 5/2 मेरे नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। तो ये मेरे टेंजेंट का स्लोप हो गया और 5/2 मेरे नॉर्मल का स्लोप हो गया। तो बताओ कितना आसान चैप्टर है, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन दिया रहेगा और पूछेगा कि यहां पे आपको स्लोप निकालना है टेंजेंट एंड नॉर्मल का। तो क्या करोगे, उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे, dy बाई डी एक्स निकालोगे, और dy बाई डी एक्स निकालने के बाद जिस पॉइंट पे बोल रहा है उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर दोगे, तुमको टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। और उसके बाद टेंजेंट के स्लोप से नॉर्मल का स्लोप निकालना एकदम आसान बात है। तो चलो इसको उतार लो, फिर और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बच्चों फटाक से उतार लीजिए इसको स्क्रीनशॉट लेके। कोई बेकार का टाइम बर्बाद नहीं करना है ना, जल्दी से उतारो। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन अपना देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई ने 1992 में कंपार्टमेंट में पूछा था। उस वक्त मेरी जन्म भी नहीं हुई थी। उस वक्त के कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आ जाओ, क्वेश्चन है सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व y is equal to 2x cube minus 3, y is equal to 2x cube minus 3 at x is equal to 2 and x is equal to minus 2 are parallel। अच्छा, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक कर्व दिया है, ठीक है, इस कर्व का आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है। कहां निकालना है, एक तो 2 पे निकालना है और एक -2 पे निकालना है, और आपको शो करना है कि वो दोनों टेंजेंट जो होंगे वो पैरेलल होंगे। तो अगर उनकी स्लोप बराबर आ जाएगी तो पैरेलल हो जाएंगे, यही ना कहानी होती है पैरेलल लाइंस की। तो बस वही कॉन्सेप्ट लगा देना है। कैसे सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, आ जाओ। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3, ठीक है ना। अब फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी, फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, टेंजेंट के स्लोप के लिए डिफरेंशिएट करो ऑन differentiating
यार ये क्या है, बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो आपको क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड हियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x क्यूब माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इधर तो आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बताओ 2x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 6x स्क्वायर और इसका तो 0। तो हमारे पास हमारा डिफ्रेंशिएशन जो है वो आ चुका है, ठीक है ना। अब हमें डिफ्रेंशिएशन चाहिए, लेकिन कहाँ पे, 2 पे और -2 पे। तो लिखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x बराबर 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी 4 और 6 चक 24, ठीक है। उसी तरीके से हम लिखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू -2, क्या हो जाएगा, 6 इंटू -2 का स्क्वायर यानी 24। तो भाई साहब स्लोप 2 पे और स्लोप -2 पे इक्वल है, हेंस टेंजेंट्स एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2 आर पैरेलल। क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेलल हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है ना, एकदम आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया, फटाक से इसको उतार लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, जितना जल्दी उतार सकते हो उतना जल्दी उतार लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखा जाए, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखा जाए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है प्रूफ दैट द टेंजेंट टू द कर्व, प्रूफ दैट द टेंजेंट टू द कर्व, और वो कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना, प्लस 6 एट द पॉइंट 2,0 एंड उसके साथ साथ 3,0 आर एट राइट एंगल, आर एट, देखो एक पैरेलल वाला प्रूफ करा दिया और देखो दूसरा राइट एंगल वाला ले आया, आर एट राइट एंगल। ठीक, मतलब समझना कि हमारे पास एक कर्व दिया है और इस कर्व पे हमने दो स्लोप निकाले टेंजेंट के, एक तो 20 पे निकाला, एक 30 पे निकाला, और दोनों ही स्लोप एक दूसरे पे 90 डिग्री है, दोनों ही टेंजेंट 90 डिग्री है, यानी उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। आ जाओ, देखो कितना आसानी से बनेगा, आ जाइए। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फिर लिखेंगे फॉर स्लोप, डिफरेंशिएट कर दो dy बाई dx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, किसके रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में। आपको भली भांति पता है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ dy बाई dx हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 5, यानी हमारे पास तो डिफरेंशिएशन आ गया। अब स्लोप हमें कहां कहां निकालना है, दो जगहों पे निकालना है, 2,0 पे और दूसरा 3,0 पे। तो लिखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 5, सो -1, यानी ये हो गया पहला स्लोप, इसको m1 मान लो। फिर आ जाओ अगेन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 5 यानी 1, इसको स्लोप m2 मान लो। अब अगर वो परपेंडिकुलर है, इफ दे आर एट राइट एंगल, देन m1 इंटू m2 -1 होना चाहिए। तो यहां पे देखो है भी, यहां पे 1 इंटू -1 करोगे तो -1 आएगा, हेंस क्या कर लोगे,
प्रूव्ड है, और इसीलिए प्रूव्ड हो गया। सिंपल सी बात है। अरे भाई ये कॉन्सेप्ट पढ़े हो ना 11th में कि अगर दो लाइन एक दूसरे पे 91 है, 90 डिग्री है, इसका m1 है इसका m2 है, तो m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट -1 होता है। ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना आप क्लास 11th में, तो बस वही कॉन्सेप्ट लगा दिया गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत, बन गया आसानी से। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था, इसको भी जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कॉपी कर लो स्क्रीनशॉट लेके। चलो बच्चे अगले 4th नंबर क्वेश्चन पे लेके आते हैं हम लोग। 4th नंबर क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है। कहता है द स्लोप ऑफ द कर्व, और वो कर्व क्या है, 2y² इज इक्वल टू ax² प्लस बी, एट कौन कौन से पॉइंट पे, तो भाई साहब पॉइंट है 1 -1 इज -1, कितना है बच्चों, -1 है, तो फाइंड b। तो बोलता है कि फाइंड करके दिखाओ कि फाइंड a, b। चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि जो कर्व है उसका स्लोप 1, -1 पे -1 है, तो इस a और b की वैल्यू आपको बतानी है क्या होने वाला है। ठीक है ना, आ जाओ, एकदम सिंपल सी बात है। सॉल्यूशन ये बताइए क्वेश्चन के हिसाब से कर्व क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2y² इज इक्वल टू ax² प्लस b, है ना। अब फॉर स्लोप क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करो तो आ जाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ 2y² विथ रेस्पेक्ट टू x और डिफरेंशिएशन ऑफ ax² प्लस b विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, यहां डिफरेंशिएट करोगे तो 2 इंटू 2y और एक्स्ट्रा में लग जाएगा dy/dx इम्प्लिसिट फंक्शन वाले से, और ये जंप करके हो जाएगा 2x, b कांस्टेंट है 0, यहां से 2 और 2 कट गया, तो हमारे पास हमारा dy/dx आ गया ax/2y, है ना, ये dy/dx आ गया। अब हमें जो स्लोप निकालना है वो कहां निकालना है, 1, -1 पे। आ जाओ आगे बढ़े, लिखते हैं स्लोप एट 1, -1 कितना हो जाएगा बताओ, a की जगह a, x की जगह 1 और 2y की जगह -1, तो आ गया -a/2। और ये स्लोप क्वेश्चन में कितने के बराबर दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप इज इक्वल टू -1, तो -a/2 -1 के बराबर हो गया, यानी a की वैल्यू 2 आ गई, ये तो कंफर्म है। अब b कैसे निकालोगे, तो हमारे पास हमारा इक्वेशन क्या था, 2y², a की जगह आप 2 डाल दो, 2x² प्लस b। ये पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, क्योंकि ये इक्वेशन का ही पॉइंट है, तो रख दो 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 1 प्लस b। तो भाई साहब 2 इज इक्वल टू 2 प्लस b, कट गया तो b की वैल्यू 0, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 आ गई। यही आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है ना, चलो फटाक से इसको उतार लो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए 5वें नंबर पे उतार लो। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान टॉपिक है, बशर्ते अच्छे से समझ के स्टेप वाइज समझोगे ना। एक एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, इसको यहाँ सीखने के बाद घर पे जाके फिर से एक बार रिवाइज कर लोगे, तो भाई साहब ये चैप्टर आपका बहुत बुलंद हो जाएगा, जिसको कहते हैं बुलंद वाली चैप्टर। ठीक है ना, एग्जाम्पल 5 पे आते हैं, है ना। एग्जाम्पल 5 आपके एनसीईआरटी का कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, है ना, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा, 1 माइनस a साइन थीटा, और उसी के साथ साथ इसने दे दिया y इज इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा, और कहां पे निकालना है, तो एट थीटा इज इक्वल टू π/2, एट थीटा इज इक्वल टू π/2। तो भाई साहब कहानी कुछ ऐसी है कि यहां पे पैरामेट्रिक फंक्शन आ गया,
तो क्या दिक्कत है? क्या आपको पैरामेट्रिक फंक्शन का dy बाई dx निकालने नहीं सिखाया गया है? एकदम सिखाया गया है। पैरामेट्रिक मतलब सर x और y में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दिया है, हमें पहले या तो उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर हम डायरेक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है कि हम उसको ना ही कन्वर्ट करें, हम क्या करें, उसको जो तरीका होता है पैरामेट्रिक फंक्शन का उस तरीके से डिफरेंशिएट करके अपना काम कर लें। ठीक है ना? तो आ जाओ, अगर देखें तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। फिर क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा, एंड यहीं पे आपका जो y है वो है b cos स्क्वायर थीटा, है ना? अब हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो भाई साहब पहले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए ना, तो हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन, बताओ जल्दी से, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू -1 अपॉन, बताओ, dy बाई dx एट थीटा पाई बाई 2। बोलो, क्लैरिटी है ना? dy बाई dx थीटा पाई बाई 2, सिंपल। ये चीज आपको निकालना है, तो आ जाइए जरा हम लोग निकालते हैं। तो लिखते हैं फॉर dy बाई dx क्या करना होगा? वी हैव टू फाइंड व्हाट? dx बाई डी थीटा एंड dy बाई डी थीटा। जब ये दोनों आ जाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? देन dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। याद करो, मैंने पैरामेट्रिक में सबसे समझाया हुआ है, तो मैंने एक बार और रिवाइज करा दिया। अब आते हैं, हम लोग अपना निकालना शुरू करते हैं। तो अगर हम dx बाई डी थीटा करेंगे तो हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा 1 माइनस ए साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में, जो कि हमें मिल जाएगा 0 माइनस ए कॉस थीटा। ये मेरा आ जाएगा dx बाई डी थीटा, इसको मान लो इक्वेशन 1। अगर उसी तरह हम dy बाई डी थीटा करेंगे तो हमें उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और हमें मिल जाएगा 2b कॉस थीटा, माइनस लगा लो और एक चीज लगा लो साइन थीटा, इक्वेशन 2। ठीक है ना? अब दोनों को डिवाइड कर देना है। अब बताओ भाई साहब, दोनों को डिवाइड करना है, तो आओ देखते हैं क्या करते हैं, निकालते हैं dy बाई dx। तो डिवाइड कर दो, यानी कि dy बाई डी थीटा को डिवाइड करना होगा dx बाई डी थीटा से, जो कि आ जाएगा -2b कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई -a कॉस थीटा। ये माइनस माइनस कट गया, यहाँ से कॉस कॉस कट गया, तो आ गया 2b बाई a और यहाँ लग गया साइन थीटा, है ना? ये मेरा आ गया dy बाई dx। लेकिन हमको dy बाई dx कहाँ पे चाहिए? तो एट थीटा इज इक्वल टू 90। जैसे ही हम यहाँ पे थीटा को 90 रखेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देना हूँ इसके बाद वाला पोर्शन, है ना? ये यहाँ सॉल्व हो रहा है, तो हम जैसे ही लिखेंगे dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू 90, हमें मिल जाएगा 2b बाई a साइन 90 यानी 1, यानी 2b बाई a इज आवर करेक्ट आंसर। बट ये किस चीज का है? ये टेंजेंट का स्लोप आपने निकाला। ये जो स्लोप निकाले dy बाई dx, तो टेंजेंट का स्लोप निकाले ना। अब हमें निकालना है नॉर्मल का स्लोप, तो हमारा जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा, कहां लिखूं मैं? यहाँ आ जाओ, यहाँ पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अच्छा चलो, यहाँ दिख जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आ जाओ, तो लिखते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -a बाई 2b। वो टेंजेंट का है, dy बाई dx निकाले हो ना वो, तो वो टेंजेंट का है, और हमें नॉर्मल का निकालना है, तो उसको पलट के माइनस का साइन लगा देंगे, बस यही करना था। चलो उतार लो फटाक से, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था और काफी बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है ना? चलिए, तो समझ रहे हो ना कि डिफरेंशिएशन को कहां कहां यूज किया जा सकता है। इसीलिए मैंने बोला था कि बढ़िया से डिफरेंशिएशन पढ़ो, आगे के सारे जगहों पे यूज आएगा। अभी तो कम है भाई, पूरी इंटीग्रल कैलकुलस में भी ये यूज आने वाला है। हर स्टेप में, हर दूसरा क्वेश्चन तुमको डिफरेंशिएशन का यूज करना ही पड़ेगा। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन आते हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी का बड़ा फेमस क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, a cos क्यूब थीटा।
एंड y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। कहां पे निकालना है? एट थीटा इज इक्वल टू π/4। तो क्या दिक्कत है इसको यार करने में? dy बाई डी एक्स निकालो, आंसर पाओ। क्या करेंगे चलो बताओ। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट जा रहा हूं, थोड़ा शॉर्टकट, पूरी चीजें नहीं लिख रहा हूं। तो बताओ, पहले निकालते हैं dx बाई डी थीटा। बोलो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ a cos क्यूब थीटा किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन पता है कि क्या होने वाला है। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा, यहां माइनस लगा लो और फिर लगा लो साइन थीटा। ये हो गया ना। अब उसी तरह हम निकालेंगे dy बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा निकालोगे तो 3a साइन स्क्वायर थीटा और एक्स्ट्रा में cos थीटा। ठीक, अब हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर देते हैं, यानी हमारे पास आएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई -3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ठीक है ना। अब देखो कितना बढ़िया बात है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। यहां से साइन साइन कटेगा, cos cos कटेगा, माइनस tan थीटा आएगा। और हमें थीटा कितना रखना है? π/4 रखना है। अच्छा, तो इससे हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा, तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू π/4। कितना हो गया बच्चे? फट से रख दो, -tan π/4 यानी -1 हो गया। क्लैरिटी है। अब हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो हमारा जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो इसको रेसिप्रोकल करके माइनस लगा दो, यानी 1 आ जाएगा, काम खत्म। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 हो जाएगा। ये भी हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन गया। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये छठा था। तो अभी तक बच्चों तुमने जितने क्वेश्चंस किए हैं ना, छठे तक, हर क्वेश्चन में आप देखे हो कि आपको अलग अलग फंक्शन दिया गया है और अलग अलग फंक्शन में अलग अलग पॉइंट पे आपको या तो टेंजेंट का स्लोप निकालना था या फिर आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना था। यही दो काम करने थे ना। क्या किया गया? इक्वेशंस दिए गए और आपको इक्वेशंस पे अलग अलग पॉइंट्स दिए गए। उन पॉइंट्स पे या तो आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना था या फिर आपको किस चीज का स्लोप निकालना था? नॉर्मल का। लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन 7वें नंबर से हल्का टिपिकल हल्का बदलने वाला है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। क्या है क्वेश्चन? तो देखो आपका 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। अब देखो पॉइंट निकालना है, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, है ना। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व जहां पे y इज इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब 2x स्क्वायर माइनस एक्स एट विच जिसपे एट विच द टेंजेंट लाइंस आर perpendicular, the tangent lines are perpendicular, नहीं, tangent lines are parallel to the line, sorry, tangent lines are parallel to the line, और वो लाइन क्या है? y is equal to 3x minus 2। अब समझने की कोशिश करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन दे रहा है कि मेरे पास एक कर्व है ना। अब हमें वो पॉइंट पता लगाना है जिस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। तो इस लाइन से आप क्या निकाल सकते हो? आप स्लोप निकाल सकते हो, और जो स्लोप इस लाइन का वही स्लोप उन टेंजेंट्स का। ठीक है। तो अब आपके पास टेंजेंट्स का स्लोप दिया हुआ है इनडायरेक्ट वे में, और आपको यह पता लगाना है कि वो किस पॉइंट का स्लोप है। ठीक है ना। तो चलो आओ देखो कैसे शुरू करेंगे। उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करके बना रहा हूं, अगर एग्जाम में आएगा तो आप किस हिसाब से बनाइएगा। ठीक है, आ जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। सिंपल सा बात है। ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो given that y is equal to x cube minus 2x square minus x, and it is also given that कि tangents are parallel to
y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू इस लाइन का स्लोप है ना, स्लोप ऑफ लाइन, और वो लाइन का स्लोप कितना है 3 है। कोई भी बंदा देखेगा पटक से बता देगा स्लोप क्या है 3 है। अब मान लेते हैं कि वो पॉइंट अल्फा बीटा है, लेट द पॉइंट बी अल्फा कॉमा बीटा, वी हैव टू फाइंड दिस अल्फा बीटा। चलो आओ पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, जो मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। अब ये जो डिफरेंशिएशन है मेरे प्यारे बच्चों, इसको कहाँ पे निकालना है, तब स्लोप मिलेगा अल्फा बीटा पे, यानी अल्फा रख देते हैं उसकी जगह। जैसे ही हम अल्फा रखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स एट एक्स बराबर अल्फा, क्या मिलेगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 1। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 1 3 के बराबर होगा, बिकॉज स्लोप तो 3 दिया हुआ है। यानी यहाँ से हो गया 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इधर आएगा तो है ना। अब आपको यहाँ से अल्फा सॉल्व कर देना है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके, तो 3 to 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा तो 4 को तुम रिप्लेस कर सकते हो कैसे, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3 अल्फा कॉमन ले लो तो अल्फा माइनस 2 प्लस 2 कॉमन ले लो तो अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया 3 अल्फा प्लस 2 और हमारे पास आ गया अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब यहां से अगर देखो तो अल्फा की वैल्यू मेरी माइनस 2/3 आएगी और यहां से देखो तो अल्फा 2 आएगा। तो हमको 2 पॉइंट मिल गया, पहला अल्फा 2 है तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां पे रख लो। अगर x 2 है तो यहां पे रखोगे 2 तो 8 में से गया 4 दूनी 8 0 माइनस 2, तो बीटा हो जाएगा माइनस 2। ये पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा, अगर अल्फा तुम रखते हो माइनस 2/3 तो देख लो फिर तुम्हारा बीटा कितना आता है सॉल्व करके। तो ये 2 कोऑर्डिनेट्स है जहां पे जो तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो टेंजेंट्स इस लाइन के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। समझ रहे हो। तो ये थोड़ा सा अलग है, उन क्वेश्चन से अलग है जो अभी तक बनाए थे। चलो इसको उतारो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 8वें 9वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मिटा दें इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों 9th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखा जाए अपना, सॉरी 8वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 8th नंबर, 7th नंबर हमने किया, 8th नंबर देखें। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, अगेन फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 at which tangent is parallel to the x एक्सिस। आपको वो पॉइंट पता लगाना है इस कर्व पे जिस पे जो टेंजेंट ड्रॉन हो रहा है वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाए। ठीक है ना। तो चलो एक काम करो, इस क्वेश्चन को जरा तुम लोग खुद से ट्राई करो। 3 मिनट का टाइम देते हैं, जरा फटाक से इसको खुद से ट्राई करो। फिर जिन लोगों ने कर लिया काफी बढ़िया, जिन लोगों ने नहीं किया ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है कि इस पे एक टेंजेंट है जो ड्रॉ हुआ है। अब किस पॉइंट पे ड्रॉ अपने को नहीं पता, लेकिन उस टेंजेंट का जो स्लोप है, यानी वो तो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होता है तो देखो ये ध्यान रखो बात को, इस चीज को एकदम दिमाग में रखिए कि इफ, मैंने ये पहले भी बताया लेकिन फिर बता रहा हूं, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस तो उसका स्लोप क्या होता है 0 होता है। ठीक है ना। तो चलो आ जाओ, इसका स्लोप 0 के बराबर होगा। ठीक, आ जाइए देखते हैं। मैं फटाक से लिख दूं यहां पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4, है ना। अब हमें क्या करना है, स्लोप निकालना है ना टेंजेंट का। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। किस पॉइंट पे मान लेते हैं, तो मान लेते हैं लेट द पॉइंट बी अल्फा, लेट द
पॉइंट भी x बराबर अल्फा है ना, और y बराबर बीटा। अल्फा बीटा पे हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं अल्फा बीटा पे। तो जैसे ही तुम यहां आओगे और लिखोगे dy बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन करना चाहते हो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 का x के रिस्पेक्ट में, जो कि हो जाएगा 4x माइनस 6। यहां तक में तो कोई दो राय है ही नहीं, 4x माइनस 6। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर कहां पे निकाल रहे हो, अल्फा बीटा पे, और स्लोप किसके बराबर है, 0। तो रख दो 4 अल्फा माइनस 6 बराबर 0, तो अल्फा बराबर 3/2। तो अगर अल्फा 3/2 है तो बीटा, यहां x की वैल्यू 3/2 रखो, अपने आप बीटा मिल जाएगा, बीटा की भी वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी। तो ये जो कोऑर्डिनेट तुमको दिख रहा है ये हो गया जहां पे टेंजेंट का स्लोप हमारे x एक्सिस के पैरेलल है। ये 8वां नंबर क्वेश्चन भी हमारा टक से बन गया बिना किसी देर के। चलो बच्चों फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आधा का आधा तुरंत बनाइए भाई, एकदम फटाक से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ हो जाए, अब नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा नंबरवा हचाक से गिर जाएगा। समझ गए ना बात को। आज और 9वां नंबर पे आते हैं, 9th नंबर पे कहता है एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व, एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व, एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद लिखा है -2x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0। अच्छा, आज के वीडियो के अंत में सबसे लास्ट में जब खत्म हो जाएगा, जब थैंक यू वाली बात आती है, जब वो हो जाएगा तो उसके बाद सबसे आखिरी में आपको टॉप 3 का आज रिजल्ट मिल जाएगा। उस पर लिखता हुआ आएगा फर्स्ट रैंक दिस, सेकेंड रैंक दिस, थर्ड रैंक दिस, है ना। तो आज देख लेना किसका किसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक आया टेस्ट में। एट व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व दिस इज इक्वल टू 0, द tangents are parallel to the y-axis, tangents are parallel to the y-axis, ठीक है ना बच्चों। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे कि टेंजेंट्स y-axis के पैरेलल हो जाए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि हमारा कर्व क्या है। हम सॉल्यूशन लिखते हैं, हमारा कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 बराबर 0। अब इस पे किस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉन करा जाए कि वो टेंजेंट मेरे वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए, ठीक है ना। तो आ जाओ जरा हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 को dx के रिस्पेक्ट में और इधर 0 को dx के रिस्पेक्ट में, तो यहां तो हो जाएगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन 2y dy बाई डी एक्स, इसका -2, इसका -4 dy बाई डी एक्स और अल्टीमेटली 0, ठीक है ना बच्चों। अब क्या करना है, इनको एक साथ रख लेना है, ठीक है। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। फिर क्या करेंगे, हमारा dy बाई डी एक्स आ जाएगा 2 माइनस 2x बाई 2y माइनस 4, ये चीज आ गया। अब ये जो मेरा स्लोप निकला ना बच्चों टेंजेंट का निकला है, और सिंस टेंजेंट जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है, इसी वजह से जो नीचे वाला है ना वो 0 हो जाएगा। समझो मेरी बात को, देखो ध्यान से। ये रहा मेरा x एक्सिस, ये y एक्सिस। अगर कोई चीज के फिर तो 90 डिग्री होगा, 90 tan 90 नॉट डिफाइंड, यानी नीचे वाला 0। तो हम क्या कर देंगे 2y माइनस 4 को 0 करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा टेंजेंट किसके पैरेलल है, y एक्सिस। तो कभी भी मेरा अगर टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो तो आप नीचे वाले को 0 कर दो, यहां से हमको y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। अब इस y को यहां प्लेस कर देंगे तो हमको अपना x मिल जाएगा, ठीक। x कितना मिल जाएगा, देखो y रखोगे तो 4 माइनस 8 माइनस 4, यहां से सॉल्व करके x की 2 वैल्यूज आएंगी। मैं निकाल ही दूं क्या, आ जाओ रख देते हैं। तो लिखते हैं फॉर x निकालने के लिए वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x माइनस 8 प्लस 1 बराबर 0। तो देखो ये क्वाड्रेटिक बना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4 1 5 माइनस 3 बराबर 0। इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 बराबर 0। सॉल्व करोगे x कॉमन लोगे, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लोगे, x माइनस 3 बराबर 0, यानी x बराबर -1 और x बराबर 3, और दोनों ही केस में y2, यहाँ पे भी y2, यानी इन दोनों जगहों पे अगर ड्रॉ करेंगे तो मेरा जो क्या है, जो मेरा स्लोप आएगा वो y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। चलो बच्चों बना लो फटाक से।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए। आ जाइए। थोड़ी जगह थोड़ी जगह 10वां नंबर क्वेश्चन पे मेरे प्यारे बच्चों आते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10th नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x cube. Find the point on the curve y is equal to x cube at which the slope of tangent, at which the slope of tangent is equal to, at which the slope of tangent is equal to the y coordinates of the point, equal to the y coordinate of the points। ठीक है, अब देखो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, समझने की कोशिश करो। कह रहा है कि मेरे पास एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, हमने किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाया और टेंजेंट का जो स्लोप था उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर आ गया। तो अब आप बताइए कि वो पॉइंट क्या रहा होगा। ठीक है, तो आ जाओ देखो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, देखो क्या है सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल टू क्या है एक्स क्यूब, let the point be alpha comma beta। ठीक है ना। अब जरा इसका स्लोप निकालते हैं, यानी dy by dx निकालते हैं एट x बराबर अल्फा, यानी 3x स्क्वायर हो जाएगा। मान डिफरेंशिएट करो, 3 इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू अल्फा की बात करेंगे तो 3 अल्फा स्क्वायर। अब ये जो स्लोप है 3 अल्फा स्क्वायर, ये क्वेश्चन में किसके बराबर है, बीटा के बराबर है, यानी उसके y कोऑर्डिनेट के, यानी बीटा की वैल्यू 3 अल्फा स्क्वायर है। चलो नेक्स्ट, ये जो बीटा है मेरे प्यारे बच्चों अल्फा बीटा, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, एकदम करेगा, क्योंकि ये पॉइंट खुद उस कर्व पे है। तो कर्व पे है तो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जब हम सेटिस्फाई करवाएंगे तो हमको मिलेगा बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब, और यहां बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर। तो हम लिख देंगे 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा क्यूब, तो यहां से मिलेगा अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहां से अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो या तो अल्फा की वैल्यू 0 या तो अल्फा की वैल्यू 3। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गए, एक अल्फा 0 एक अल्फा 3। तो अगर मेरा अल्फा 0 है तो मेरे बीटा की भी वैल्यू 0 आएगी, एक कोऑर्डिनेट मिल गया। अगर मेरा अल्फा 3 है तो मेरा बीटा का वैल्यू 3 9 3 27 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो दो ऐसे पॉइंट हैं, एक 3,0 और एक 3,27, जहां पे अगर हम ड्रॉ करते हैं कर्व तो उसका स्लोप y कोऑर्डिनेट के बराबर आ जाएगा। चलिए बच्चों फटाक से इसको उतार लीजिए। ठीक है ना। चलो 10वां नंबर भी बन गया अपना। आइए 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। अगेन पॉइंट ही निकालना है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व है एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। अब कह रहा है एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल, एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द फर्स्ट एक्स एक्सिस और दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों वाई एक्सिस। फर्स्ट तो एक एक्सिस है और दूसरा है वाई एक्सिस। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते। कह रहा है आपको इस कर्व पे वो पॉइंट निकालना है जिस पे टेंजेंट पहले तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए और दूसरा वाई एक्सिस के, दोनों ही केस निकाल लेने। ठीक, आ जाओ कर लेते हैं। सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे ना, स्लोप निकालने के लिए dy बाई डी एक्स चाहिए। तो देखो एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। जब डिफरेंशिएट करो इधर दोनों तरफ, डिफरेंशिएशन ऑफ
एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बताओ, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x बाई 9 हो जाएगी, यहाँ 2y बाई 16 तो होगा लेकिन एक्स्ट्रा में dy बाई dx लग जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, बोल भाई। चल भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या हो गया, 2x बाई 9 इज इक्वल टू 2y बाई 16 डिवाइडेड बाई इंटू dy बाई dx। यहां से ये 2 कट गया एंड अल्टीमेटली हमारे पास आ गया 16x बाई 9y। ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया, यानी ये टेंजेंट का स्लोप आ गया। किसका स्लोप आ गया मेरे प्यारे बच्चों, टेंजेंट का स्लोप। अब अगर ये टेंजेंट का स्लोप है, अगर ये टेंजेंट का स्लोप है तो मान लो अल्फा बीटा पॉइंट है, लेट द अल्फा बीटा वेयर स्लोप इज इक्वल टू 0, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल। एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो 0 होगा ना स्लोप। तो हम यहां पे रखते हैं 16 अल्फा बाई 9 बीटा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा की बराबर 0। तो अगर अल्फा 0 आ गया, ये 0 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई साहब, अगर x 0 है तो 0 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16। मेरे गॉड, ये तो गड़बड़ हो गया भाई। अगर हम अल्फा को 0 करते हैं तो मेरा तो y का वैल्यू इमेजिनरी आएगा, y तो हमको मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ तो कुछ गड़बड़ है और छोटा मोटा गड़बड़ नहीं है। नहीं तो देखो भाई, एक चीज तो पता चला कि मेरा कोई ऐसा स्लोप, देखो क्योंकि देखो अल्फा अगर 0 होगा ना बच्चे, अगर अल्फा 0 होगा यानी मेरा x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब देखो क्या हो रहा है, तो रखोगे 0 बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1, तो माइनस वाई स्क्वायर 16, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 16, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज वाई भी रियल है। ठीक है ना, तो ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पे वो एक्स एक्सिस के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। अब बात करते हैं वाई एक्सिस के, तो वाई एक्सिस के पैरेलल करने के लिए नीचे वाला को 0 करते हैं, बताया था ना मैंने, नीचे वाला को, माने देखो अगर हम बोल रहे हैं वाई एक्सिस के पैरेलल तो नीचे वाले को 0 कर दो, यानी 9y 0, तो y की वैल्यू 0। y 0 रखा जा सकता है क्योंकि तब x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3। तो दो ऐसे पॉइंट है 3,0 और माइनस 3,0 जहां पे टेंजेंट जो है वो y एक्सिस के पैरेलल होगा, लेकिन एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो पाए। ठीक, तो फटाक से इसको बना लो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये हाइपरबोला का इक्वेशन था, है ना। चलो बच्चे, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है अपना 12 नंबर। देखो 16 क्वेश्चन है टोटल, तो मैंने 12 नंबर पे आ गए, 12, 13, 14, 15, 16, 5 और करने हैं इसको लेके। तो बड़े आराम से दे दो यार, आधा घंटा और दे दो, एक दिन एक्स्ट्रा ही पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा, रोज तो कम ही पढ़ते हो। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, और वो कर्व क्या है, वो कर्व है y इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, फिर उसके बाद बोल रहा है वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। वो पॉइंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 4,1 एंड 3,0। चलो बड़ी अच्छी क्वेश्चन है, बहुत अच्छी और इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि हमारे पास एक कर्व है, हमने किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के पैरेलल है। तो पहले तो भाई साहब समझो मेरी बात को, जैसे ये देखो, ये दोनों पॉइंट हो गए, ये पॉइंट हो गया A मान लो 4,1 और ये पॉइंट हो गया B मान लो 3,0। तो इस लाइन AB का स्लोप कितना हो जाएगा, तो AB का स्लोप हो जाएगा 1 माइनस 0 यानी 1, 4 माइनस 3 यानी 1, 1 हो जाएगा। तो जो स्लोप AB का सेम स्लोप उस टेंजेंट का, तो मान लेते हैं वो पॉइंट अल्फा बीटा था जिस पे टेंजेंट ड्रॉ किया, लेट द अल्फा बीटा बी अ पॉइंट। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, देखो dy बाई dx इज इक्वल टू 2
x माइनस 3। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब किस पे निकाले हो, अल्फा पे निकाले हो ना, तो लिख देंगे 2 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 7/2, यानी 7/2 एक ऐसा पॉइंट है माने x में। अब इस 7/2 को यहां रखो तो y निकल जाएगा, y इज इक्वल टू 7/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी 1/4। तो हमारे पास जो पॉइंट आ गया वो 7/2 और 1/4 आ गया। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करने पे वो टेंजेंट इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहे लाइन के पैरेलल आ जाएगा। अभी मैंने बताया था ना कि दो को पॉइंट दिया तो स्लोप कैसे निकालते हैं, बस उसका तरीका और ये सिंपल सा मेथड। चलो फटाक से उतार लो बच्चे। देखो जिसका 11th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक ठाक होगा उसको याद होगा, उनको इन सब क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। ये सब क्वेश्चन तो मुझे नहीं भी मैं बनवाऊं ना तो वो भी फिर भी वो बना लेंगे। लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा मैंने टेक्निक को चेंज किया है। मैं नहीं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा डाउट फंसे, मैं चाहता हूं कि डाउट कम फंसे, ताकि डाउट को हम लोग व्हाट्सएप पे ही क्लियर कर लें, उसके लिए कोई स्पेशल क्लास ना बनाना पड़े। ठीक है, तो इसी वजह से मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस कोशिश करूंगा कि खुद ही करा दूं। ठीक, बाकी तो आप देख ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात पे आते हैं हम लोग। अपने पास 11 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, 12 नंबर हो गया। अब देखो ये 13 नंबर क्वेश्चन, काफी बेहतर क्वेश्चन है। 13 नंबर काफी ज्यादा बेहतर है। कहता है फाइंड द coordinate, find the coordinate of the point on the curve of the point on the curve। अच्छा तुम लोग आ गए हो क्या? अच्छा ठीक, 5 मिनट रुको बस, हो जाता है। on the point of the curve रूट अंडर x प्लस रूट अंडर y इज इक्वल टू 4, और उसके बाद है एट विच टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस, at which tangent is equally inclined to axis। ठीक है, चलो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि एक कर्व है ना, और इस कर्व पे हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। वो टेंजेंट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। इसका मतलब समझो, एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड होने का मतलब ऐसा टेंजेंट है कि इसके साथ भी 45 डिग्री और इसके साथ भी 45 डिग्री बना रहा है। तो कोई भी चीज अगर एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड होता है, कोई लाइन, इसका साफ सुथरा मतलब है कि उसका स्लोप कितना है, 1 है या फिर -1 है, यही दोनों हो सकता है। अगर ऐसे होगा, देखो अगर ऐसे होगा तो -1 होगा, और अगर ऐसे होगा तो इसका स्लोप 1 होगा, दोनों ही केसेस में। तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 4 है। जब हम लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा रूट वाई इज इक्वल टू 4 माइनस रूट एक्स। जब इसका करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 रूट वाई और एक्स्ट्रा में लग जाएगा dy/dx। यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे 4 का कहानी खत्म, और माइनस रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ये दोनों कट गए तो हमारे पास हमारा dy/dx आ गया माइनस रूट वाई बाई रूट एक्स। सिंपल, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू आई है ये स्लोप है किसी भी पॉइंट एक्स वाई पे। अब जिस पॉइंट पे हमको चाहिए वहां पे इक्वली इंक्लाइंड है, यानी हमको इसको किसके बराबर कर देना पड़ेगा, पहले तो हम 1 के बराबर कर देते हैं, यानी माइनस रूट वाई इंटू रूट एक्स किसके बराबर हो गया, 1 के। तो माइनस रूट वाई की वैल्यू हो गई रूट एक्स के बराबर। अब स्क्वायरिंग कर देंगे तो y इज इक्वल टू एक्स हो गया। इसका मतलब हमारा वैल्यू क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स। यहाँ y और x को बराबर करते हैं तो हमारे पास जाएगा 2 रूट एक्स इज इक्वल टू 4, यानी कट गया, यानी x की वैल्यू 4। तो x की भी वैल्यू 4 यानी y की भी वैल्यू 4। तो एक पॉइंट मिलेगा 4,4 जिस पे मेरा काम चल जाएगा, दूसरा भी पॉइंट 4,4 ही मिलेगा, यानी यही 2 पॉइंट हैं जिसपे कि तुम्हारा आंसर आ जाना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4,4। कोई दिक्कत है? तो बन गया भैया आपका 13 नंबर क्वेश्चन भी। कहते ये हो गया था कि एक बच्चा आ गया था, उसको कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछना था, तो थोड़ा सा मुझे वीडियो रोक करके और फिर उसको बताना पड़ा। चलो कोई नहीं, आते हैं। क्वेश्चन है कि एक कर्व दिया हुआ है, 14 नंबर क्वेश्चन है ये। एक कर्व दिया हुआ है, इस कर्व पे पॉइंट निकालना है जहां पे जो टेंजेंट है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप हमको ये बताओ कि अगर हम तुमसे पूछें कि इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, तो आप पट से बोल दोगे कि इस लाइन का स्लोप हो जाएगा -1/2। यहां से -1 स्लोप आ जाएगा लाइन का। तो फिर अगर लाइन का स्लोप इतना है तो टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा 2। तो हमारे पास टेंजेंट का स्लोप तो मिल गया, कर्व भी हमारे पास है, पॉइंट पता लगाना है। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि जो पॉइंट है मेरे बच्चे वो पॉइंट अल्फा बीटा है।
लेट द पॉइंट बी अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। देन डिफरेंशिएशन 4x² प्लस 9y² अपॉन dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपको पता है कि 4x² की डिफरेंशिएशन होती है 8x प्लस यहाँ 18y और एक्स्ट्रा में dy/dx बराबर 0 लग जाएगा। तो यहां से dy/dx मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा -8x/18y। सिंस हमको जो स्लोप निकालना है वो अल्फा बीटा पे निकालना है, तो मेरा हो जाएगा -8α/18 बीटा इज इक्वल टू 2। और यहां से अगर हम देखेंगे तो मेरा 8α इज इक्वल टू 36 बीटा आ जाएगा। तो 4 दूना 8, 4 नवा, तो अल्फा की वैल्यू -9/2 बीटा। अब इस इक्वेशन में अल्फा बीटा सेटिस्फाई करेगा। एक यहां से अल्फा बीटा निकाल लो, एक यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो भाई मैक्सिमम जो क्वेश्चन है हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 तुम लोग खुद से ट्राई करो। आई मीन एग्जाम्पल 15 और 16 आपसे बन सकता है, ठीक है। तो आज का क्लास काफी छोटा है, इतना ही देर का क्लास है हमारा, बहुत छोटा है। अगली क्लास जो होगी, आज आपका काम क्या है मैं होमवर्क बता देता हूं आपको आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज जो है टेंजेंट एंड नॉर्मल का पहला एक्सरसाइज वो आपको बनाना है। अगर नया बुक है तो 15.1 है और अगर पुराना होगा तो शायद 14.1 होगा, जिसमें टोटल 21 क्वेश्चंस हैं। तो पहला एक्सरसाइज आपको 21 क्वेश्चंस का बना लेना है। एग्जाम्पल्स मैंने सारे के सारे करा दिए हैं, 2 एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं। इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप खुद से करिए। उसके बाद आज रात को 10 बजे तक आप अपना डाउट भेज दीजिए। अगर उसके बाद भेजोगे मैं तुम्हारा डाउट काउंट नहीं करूंगा, फिर बताऊंगा भी नहीं। सिंपल सा बात है, नहीं बताऊंगा डाउट में। 10 बजे तक भेजोगे तभी डाउट बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, ठीक। कल अगर ऐसा कोई डाउट होगा जो क्लास में इंट्रोड्यूस करने वाला हो तो मैं यूज कर लूंगा, अदरवाइज आपके व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा। दूसरी चीज, कल हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद वाला टॉपिक, यानी सेकंड टॉपिक, जो क्या था, इक्वेशंस को निकालना। स्लोप्स तो निकालना सीख लिया हमने, इक्वेशंस निकालना। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहो, मजा आया होगा आज की क्लास में। घर पे रहिए, इंथुजियाज्म होकर पढ़िए, एनर्जेटिक रहिए, समय का सदुपयोग करिए और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना तो ख्याल रखिए, साथ साथ अपने पूरे फैमिली का ख्याल रखिए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। अभी इसके बाद एक रिजल्ट आने वाला है जो हमारा टॉप 3 रिजल्ट था। आप उस टॉप 3 रिजल्ट्स को देख लीजिए, कौन टॉप 3 बच्चे थे, ठीक है।